का ये जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना है कि एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना बेलन में जो हवा की मात्रा है वह 1 है। मान ले रहे हैं कि बेलन में है वह जो हवा की मात्रा है वह 1 है। बेलन किस तरह से होता है, यह जो है वह बेलन है, इस तरह का कोई बेलन है और मान ले रहे हैं इसमें जो हवा की मात्रा है वह 1 है। उसके बाद क्वेश्चन में फिर क्या बोला था, प्रथम स्थिति में तो लिखेंगे पहले स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या है, हवा की जो मात्रा है वह 1 है। उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन में बोला था, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहले तो 1 है लेकिन जो पंप है वह प्रत्येक बार 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। तो पहले 1 है तो स्थिति फर्स्ट में 1 था। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर स्थिति सेकंड में क्या होगा, 1/4 भाग फिर बाहर निकाल देगा। तो पहले कितना था, 1 है तो 1 में से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा था। इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो फिर इसके बाद 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्थिति सेकंड हम लोग लिखते हैं। अब स्थिति सेकंड में लिखेंगे, पहले 1 था, क्वेश्चन में दिया था कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। स्थिति सेकंड में क्या होगा, 1 का 1/4 कितना होगा, 1/4 ही होगा। और पहले कितना था, 1 था, तो 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3/4। अब कितना हवा बचा, 3/4। यह स्थिति सेकेंड है। फिर उसके बाद अगर इसका 1/4 भाग फिर हवा निकालेगा तब कितना बचेगा उस बेलन में। तो स्थिति थर्ड में क्या होगा, इसका 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो पहले कितना था, 3/4, तो 3/4 में से 3/4 का 1/4 भाग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 3/4 माइनस इसका 3/4 का 1/4 कितना होगा, 3/16 होगा। इतना आ जाएगा 3/16। अब इसमें से घटाएंगे। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हर क्या है, 16 है और यहाँ पे 4 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16। 4 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 और 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 और माइनस 3/16। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9/16। स्थिति थर्ड में 9/16 आ गया। बेलन में इतना हवा बचा। अब फिर इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। 9/16 का 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो कितना बचेगा। उसके बाद इसके पहले कितना था, 9/16 था, तो 9/16 का 1/4 कितना होगा, 9/64 होगा। तो 9/16 में से 9/64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 64 है यहाँ पे 16 है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। 64 होगा, 16 का भाग करेंगे 64 में तो कितना होगा, 4। 4 9 कितना होगा, 36 और माइनस 9 घटाएंगे 36 में से 9 तो कितना बचेगा, 27। 27/64 आ जाएगा स्थिति 4 में। इसी तरह से स्थिति 5 6 इसी तरह से होता जाएगा। तो इसके बाद यहीं तक रहने दे रहे हैं, उसके बाद जांच कर रहे हैं एपी में है कि नहीं। तो हमको एक श्रृंखला प्राप्त होती है। स्थिति फर्स्ट में कितना आया था, 1, और स्थिति सेकंड में कितना आया था, 3/4, और स्थिति थर्ड में 9/16, स्थिति 4 में 27/64। इतना हवा जो है वह बेलन में है। उसके बाद डाटा यह बढ़ता जाएगा। इसको मान लीजिए A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। इस तरह से बढ़ता जाएगा AN तक, ठीक। और उसके बाद इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है जो क्रम वाइज है इसका अंतर, A2 माइनस A1। D इक्वल क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना है, 3/4 और A1 का मान 1 है। तो 3/4 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, इसके बटे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 का 4 में करेंगे, 3 माइनस 4/4 तो कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसके बीच का सर्वांतर हो गया, D इक्वल निकाल लिए। फिर A2 और A3 के बीच का सार्वंतर निकालेंगे। देख रहे हैं यह कितना आ रहा है, तो A3 माइनस A2 लिखेंगे सार्वंतर। तो A3 की वैल्यू कितना है, 9/16, उसको लिख दिए।
उसके बाद A2 की वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसका तो 16 आ जाएगा। तो 9 माइनस यहाँ पे कितना हुआ है 4 चौका 16 होता है, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। तो 9 में से 12 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा -3/16 आ गया। यह 2 तक हो गया। फिर इसके बाद इसका सार्वंतर निकालेंगे, तो 2 ही तक रहने दे रहे हैं। उसके बाद पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए क्या आवश्यक है, सार्वंतर जो है वह सेम होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे -1/4 है और यहाँ पे -3/16 है। इसके बीच का जो सार्वंतर है डी और इसके बीच का, दोनों अगर सेम होगा तो कहेंगे कि यह एपी में है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि यह एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू दूसरा है और यहाँ पे वैल्यू दूसरा है, तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर जो है वह समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।